Good afternoon. Take your seat. Thank you, sir. Please introduce yourself without name. disclosing your name. Yes, sir. Means what is your educational background, what's your family background, how have you come to this place, where you doing and what are you doing, what is your positive point, what is your negative point, it is particular. Explain what you compare Hindi English. जी सर, मैंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा सर हाई स्कूल रामगढ़ से पास की है। इसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा भी मैंने रामगढ़ से पास की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन सर वीर वर्ष यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेज जी कॉलेज से पास किया। फिर इसके बाद सर मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहा था और इस एग्ज़ाम में सर मेरा ऑप्शनल पेपर भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और सर मेरी हॉबी सर बैडमिंटन खेलना है और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से क्या मतलब? सर किसी भी काम को जो है सर मैं जब तक अचीव नहीं करता हूँ तब तक सर उसमें लगा रहता हूँ सर। और वीक पॉइंट है सर कि जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ। थैंक यू सर। At present, what are you doing? सर एक्चुअली आई एम रियली ओनली प्रिपेयरिंग, लेकिन सर मैं सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सर। कहाँ पर? अच्छा सर फ़ोन पे ही बच्चों को सर, अच्छा अच्छा। जैसे जैसे इकोनॉमिक्स सर, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के कुछ। करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। जिस चंद्रयान का चर्चा बहुत है, चंद्रयान 1, 2, 3 कब शुरू हो जाती है? जी सर, चंद्रयान 1 सर 2008 में और चंद्रयान 2 सर 2019 में और चंद्रयान 3 अभी सर इसी साल जुलाई में। कब जुलाई का करंट है? जी सर। क्या है डेट? सर सॉरी एग्जैक्ट 14 जुलाई 2023। थैंक यू सर। अगस्त में पहुँचने की संभावना है क्योंकि चांद का बहुत चर्चा है। कि चांद का सबसे पहला कौन स्पेस लाइट उतरा था? स्पेस लाइट का नाम था ना, कहाँ का? सर रसिया का था सर। और सॉरी सर। रसिया का नहीं था, अमेरिका का था। थैंक यू सर। उस अभी स्पेस चूँकि बहुत चर्चा भी है इसमें। स्पेस लाइट का नाम क्या था? वो एयर शटल का नाम क्या था? सॉरी सर, बिल्कुल कॉल नहीं कर पाया। अपोलो 11। थैंक यू सर। इसमें पहला आदमी कौन था जो गया था? सर नील नील आर्मस्ट्रांग। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सर। इसे बताइए, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है आपका? जी सर। इंक्रीज एंड डिमांड और एक्सटेंशन डिमांड में क्या अंतर है? चूँकि पढ़ाते भी हैं। सर इंक्रीज ऑफ डिमांड तो समझते हैं सर, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड नहीं समझ पा रहे हैं सर। जब डिमांड बढ़ती है सर तो उसको डिमांड कब बढ़ती है? सर डिमांड कई कारणों से बढ़ सकती है। डिमांड क्या है? सर जब मार्केट में सर सॉरी सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इकोनॉमिक्स में और कौन सा टॉपिक सब आप प्रसव किए हैं? कुछ तो तैयारी की हुई है आने के लिए, जी सर। तो इन टॉपिक्स को प्रसव किए हैं। सर मेनली इंडियन इकोनॉमिक्स में सर। मेरी बोली से क्या है, मेरे को बहुत बड़ा है, उसमें क्या सब किए? सर मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी? जी सर, मॉनेटरी पॉलिसी सर सरकार द्वारा सर अर्थव्यवस्था का सही ढंग से चालू। मॉनेटरी पॉलिसी सरकार बनाती है। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है? सर माफ़ी चाहूँगा सर। मैं माफी मांगता हूँ। फिजिकल पॉलिसी सरकार बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है। जी सर। जबकि आप बोल रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, प्लान हॉलीडे क्या है? प्लानिंग पढ़े थे? जी सर। प्लान हॉलीडे क्या था? सर 78 से 80 के बीच का कागज। 78 से 66 74 1966 हुआ ना? जी सर।
से 69 सर उसके प्लान होंगे क्या करना? सर वो हमारा इकोनॉमिक कनेक्शन टूट गया था उस समय भारत में कई कारणों से, इसलिए सर प्लान हॉलीडे करना पड़ा था। भारत क्या थे? सर 1965 में सर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था सर, और उसके बाद 62 में भी सर इंडिया चाइना वॉर हुआ था। और कुछ था? और सर कौन नहीं कर पा रहे सर। ड्राउट भी तो था उस समय। जी सर। रिसोर्स प्लानिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए ना, जी सर। प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं था। जिस प्लान ऑलरेडी नाम दिया गया उसको कौन ने नाम दिया? सॉरी सर। नाम दिया ना प्लान। पहला प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1951 में सर। 1951 से प्लानिंग कमीशन गठन कब हुआ था? सर मैंने वही समझा सर, प्लानिंग कमीशन तो सर गठन हुआ था 1950 में सर। 1950 में। जी सर। कब? 15 मार्च 1950। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर नहीं करेंगे सर। नीति आयोग का? अब सर नाम चेंज हो गया सर। ये तो बोलते नीति आयोग नाम से हो गया। जी सर, 1 जनवरी 2015 से। उसका नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म? जी सर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एलपी की पॉलिसी कब लागू हुआ था भारत में? सर 1991 को। LPG तीनों क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रिलेशन को दो लाइन में बताइए। जी सर, विश्व की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था के लिए खोल देना सर, ग्लोबलाइजेशन। जोड़ देना। खोल देना सर, जोड़ देना। ग्लोबलाइजेशन बोल। जी सर, जोड़ देना सर। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेट ऑफ द इकोनॉमी विद जी सर, थैंक यू सर। अच्छा यह बताइए कि ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज कहाँ खड़ा है, इस वैश्विक स्तर पर कहाँ खड़ा है? सर वैश्विक स्तर पर देखते हैं सर, तो अभी हमारी इकोनॉमिक सही कंडीशन चल रही है, क्योंकि सर हमारा जो इस बार टारगेट है इस बजट में, या जो भी वर्ल्ड के जो गेस करती है संस्था है उसके अनुसार तो लगभग 7% के आसपास ग्रोथ करेगी, जो कि विश्व की कोई भी प्रमुख इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसका ग्रोथ रेट इसके आसपास हो सके। तो अभी सर ठीक चल रहा है सर, क्योंकि हमने रिकवरी बहुत अच्छे से की है कोविड-19 के बाद, तो इसलिए सर हम देखते हैं कि सही जा रही है सर। सही दिशा में आपकी नीतियाँ हैं वो सही दिशा में जा रही हो, काम भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जी सर। आपका मानना। जी सर। अच्छा अभी हम लोग प्राइस राइज की चर्चा सुनी जी कि कीमतें बढ़ रही हैं। ये कीमतें क्यों बढ़ती हैं? सर। वर्तमान में जो बढ़ रही है इसका कारण क्या है? जी सर, वर्तमान में बढ़ रही हैं सर, तो वर्तमान में हम देखते हैं टमाटर की प्राइस सर, अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा बढ़ रही है। ये प्राइस बढ़ने के कई कारण हैं सर, या तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। कॉस्ट पुश डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। थैंक यू सर। या फिर सर सरकार का ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है तब भी सर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, या फिर मार्केट में ब्लैक मनी का होना भी सर हो सकता है कि उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है सर, कई कारण हैं सर। अच्छा टमाटर की कीमत में कैसे वृद्धि हुई है, जी सर। तो क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई? सर एक सेक्टर में अगर वृद्धि हुआ है सर, तो इसके टमाटर के लिए तो कह सकते हैं सर कि इन्फ्लेशन इसका बढ़ा है सर। टमाटर की कीमत किसी देखिए, इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग क्या है इन्फ्लेशन का? कैन यू डिफाइन इन्फ्लेशन? जी सर, जब सर मुद्रा का वैल्यू सर वस्तु के तुलना में सर कम हो जाता है सर, मुद्रा का वैल्यू सर डिक्रीज कर जाता है, तो इसे सर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के वैल्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, मुद्रा का क्या वैल्यू? मुद्रा हमारे पॉकेट में है, उसके वैल्यू से क्या समझते हैं? सर उसके वैल्यू का मतलब उसका परचेजिंग पावर कितना है गुड सर। नहीं, जी सर। तो एक टमाटर का अगर कीमत अगर बढ़ रहा है, क्या कह सकते हैं कि मुद्रा का परचेजिंग पावर बढ़ गया? तो परचेजिंग पावर टमाटर खाइए, सिर्फ टमाटर ही तो नहीं। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज ए persistent rise, it means continuous rise in general price level. जनरल प्राइस लेवल में जब कंटिन्यूअस राइज हो रहा है जनरल मतलब सभी चीज़ों की सामान्य, सिर्फ टमाटर की कीमत वृद्धि हो रही है, पेट्रोल की कीमत किसी खास चीज़ या कुछ खास चीज़ों में हो रही है, उसको इन्फ्लेशन नहीं कर सकते।
सामान्य मतलब अधिकांश चीज़ों में जब लगातार वृद्धि हो रही हो उसको नहीं कर सकते। टमाटर की वृद्धि को से इन्फ्लेशन हम लोग नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन हो गया सभी चीज़ों में अगर होगा और लगातार हो रहा हो तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक, तो क्या इसको इन्फ्लेशन तो है ही, लेकिन टमाटर से उसको नहीं जोड़ा जा सके। चीज़ों में तो बढ़ी रही, टमाटर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और सभी चीज़ों में तो बढ़ी रही है। तो इसका कारण इसको रोका कैसे जा सकता है? सर इसको रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को भी सर टाइटन करना होगा। क्या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या टाइटन का मतलब? सर टाइटन ये रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट या SLR जो भी है सर, उनके रेट को सर ज़्यादा कर देंगे सर, तो मार्केट से जो है लिक्विडिटी कम हो जाएगी सर, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी सर, तो इससे प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है सर। सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी ठीक कर देने से हो जाएगा? जी नहीं सर, सरकार भी सर स्टेप ले सकती है सर। जब जैसे कोई वस्तु का 2-4 वस्तु का कीमत ज़्यादा है सर, तो उसके लिए सरकार कहीं से व्यवस्था करे, ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी उपलब्ध कराए ताकि प्राइस हाई को रोका जा सके सर। जैसे एक बार कालाबाजारी हुआ था सर किसी चीज़ का, नमक का, तो सरकार ने सर वो दंडात्मक कार्रवाई की थी, तो भी सर प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिक क्या है प्रॉब्लम? प्राइस राइज में बेसिक प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल अगर कहा जाए जी तो क्या है? सर फंडामेंटल कहा जाए कि सर डिमांड और सप्लाई जो है सर वो इम्बैलेंस हो जाए जी बिल्कुल सही कहा। सर। तो कैसे इसको फंडामेंटली कैसे चेंज किया जा सकता है? फंडामेंटल चेंज का कुछ तरीका हो? जी सर, हो सकता है सर कि डिमांड तो हो सर, लेकिन सप्लाई को हम इंक्रीज कर दें डिमांड के अकॉर्डिंग सर, तो इन्फ्लेशन को सर कम किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। प्राइस क्राइसिस में कहा जाता है कि प्राइस क्राइसिस इज इन द सेंस प्रोडक्शन क्राइसिस। प्रोडक्शन नहीं हुआ है इसीलिए होता है। जैसे कभी कभी देखते हैं सब्जियों की कीमत बिल्कुल गिर जाती है, जी सर, रोक नहीं सकता, सब होता है, प्रोडक्शन खूब होता है। जी सर, तो प्राइस राइज अगर हो रहा है किसी चीज़ में या देना, इसका मतलब कि प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन को अगर बढ़ा देना प्राइस राइज को, जब प्रोडक्शन में और सप्लाई में कोई अंतर है, सबसे बड़ा ये है वी फील एनी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सप्लाई। सर एक स्टेटमेंट है सर, प्रोडक्शन जो है क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, तो ये एक प्रोडक्शन नहीं हो, सप्लाई का सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। सॉरी सर, ठीक है, सॉरी, हम लोग आपको करेक्ट करने के लिए हैं। तो मॉक इंटरव्यू चल रहा है, साथ साथ काउंसलिंग भी चलेगा। मार्किंग सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, आपको काउंसलिंग भी कर रहे हैं जब कैसे अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या है? सप्लाई क्रिएट्स इज ओन। कौन ठीक है, सही दिशा में और कौन बोले हुए बताइए, बता दीजिए कौन सी बात किसका कहना है? सॉरी सर, जेबी से ये भी से थे, फ्रांस के अर्थशास्त्री थे, उनका कहना। तो प्रोडक्शन और सप्लाई में कोई डिफरेंस है? जैसी चीज़ कभी पूछा जा सकता है। जी सर, प्रोडक्शन और सप्लाई सर, प्रोडक्शन अगर मार्केट में उपलब्ध हो सर, उसे सप्लाई कह सकते हैं सर। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किसे कहते हैं? सॉरी सर, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किसे कहते हैं? सर प्रोडक्शन किसी वस्तु का उत्पादन सर, इसमें 4 फैक्टर काम करते हैं। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? ये नहीं किसे प्रोडक्शन कैसे डिफाइन किया? तो पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या क्या है? कहिए? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है ना? जी सर, नहीं पता। सॉरी सर, पहले ना प्रोडक्शन द फंक्शन ऑफ क्या? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हम तो ना किसी सिस्टम को बना सकते ना कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में है कि उसकी यूटिलिटी बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास सब कुछ है, लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये लकड़ी से बना ना, ये बन के तैयार प्रोडक्शन हुआ, इस कोशिश ये थी इसका यूटिलिटी बढ़ गया। हम लकड़ी बैठेंगे तो अच्छा, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है बताइए? यूटिलिटी पता है मेरे को? जी क्या है यूटिलिटी? सर किसी वस्तु की यूटिलिटी का मतलब सर उसके कंजम्पशन से आदमी को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सर, उससे उसकी यूटिलिटी का पता चलता है। ठीक है, सही करेंगे। तो अभी आप क्या मानते हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन है? अभी इन्फ्लेशन इंडिया में मानते हैं? जी सर, अभी तो है सर। इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन में क्या अंतर है? अभी रियल में इंडिया को हम कहाँ पर रखेंगे? इन्फ्लेशन के दौर में रखेंगे या स्टैगफ्लेशन के दौर में रखेंगे? सर एक्चुअली स्टैगफ्लेशन के दौर में रखेंगे सर।
स्टैगफ्लेशन के दौरान। क्या इन्फ्लेशन में रखेंगे? जी स्टैगफ्लेशन। अच्छा, स्टैगफ्लेशन क्या मतलब स्टैगफ्लेशन मतलब सर इन्फ्लेशन भी हो सर उसमें, और उसमें बेरोजगारी भी इधर बढ़े, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं सर। अभी भारत की कितना जीडीपी है जी? सर अभी नवीनतम आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन लगभग $3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन, इससे अधिक हो गए हैं। सर इसी के पास है, अभी नया डाटा मैंने पढ़ा नहीं है। 1 ट्रिलियन पे कितने जीरो होंगे? सॉरी सर। ये आइडिया है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है भारत में, खासतौर पर बिहार की बात किया जाए, हमारे बिहार का जीडीपी जो है विश्व के 7 देशों से अधिक है। आप ये मानते हैं? आपने इस साल का इकोनॉमी सर्वे देखा? सॉरी विश्व के 7 देशों से जीडीपी बिहार का अत्यधिक दिखाया जा रहा है। वहीं भारत के अच्छे शहरों, दिल्ली की बात करेंगे, उससे भी बड़ा ज़्यादा बिहार का जीडीपी है। उसके बावजूद भी बिहार में बेरोजगारी, उसके बाद गरीबी, ऐसी चुनौतियाँ बना हुआ है। जी सर। आप इसको कैसे सही करेंगे? ऐसा क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स होंगे विच कैन यू मेड बाय यू एंड यू कैन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट? सर बिहार संभवतः सर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर युवा आबादी सर बहुत ज़्यादा है। इस युवा आबादी को सर ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है सर। और दूसरा सर कि बिहार सर कृषि प्रधान राज्य है, तो सर यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा अभी करंटली भारत की जो हमारा वर्क फोर्स होती है, जी सर। कितना वर्क फोर्स हमारा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है? अभी करंटली यदि मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू जो हमारा बजट 2023 एंड 24 आई है, जी सर। इस आधार पर यदि बात किया जाए तो ये वर्क फोर्स हमारा कितना है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, मीन प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है? सर भारत के स्तर पर सर हाँ, इंडिया की मैं बात करूँ। सर पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं सर गेस कर सकता बजट आपने पढ़ा है? सॉरी सर अभी नहीं इसमें एक सप्तऋषि आया था, वो पढ़ा। जी सर। जानते हैं सप्तऋषि क्या है? जी सर। क्या बता सकते हैं साहब, सात क्या है? 7 तो नहीं सर, 3-4 बता सकते हैं। बताइए। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है सर, युवा को- अच्छा, इंक्लूसिव ग्रोथ और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जी सर। ये दोनों में क्या अंतर बता सकते हैं? जी सर। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सर सबको जो है साथ लेकर चलना, और या मतलब मेनली जो है जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं या पिछड़ा तबका या पिछड़ा क्षेत्र, उनका विकास भी करना। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सर कि विकास उस तरह से करें ताकि वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने लक्ष्य निकाले जाते हैं? ये 2 स्तरीय निकलता है, एक इंटरनेशनल, एक इंडिया का हमारा नीति आयोग निकालती है। जी सर। दोनों को डिफाइन थोड़ा कर दीजिए। जी सर, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सर UNDP निकालती है सर, 17 लक्ष्य है सर उसका, और 2030 तक पूरा करना है। और भारत नीति आयोग से निकालती है ये कितना पैरामीटर का निकाल सर 16 पैरामीटर। 16 या 15 है? सर 16 मैंने पढ़ा। लास्ट वाला क्या है? सॉरी सर, याद नहीं है। अच्छा, अभी मणिपुर में घटना घट रही है, क्या आप मानते हैं सरकार फेल है या हमारे देश के शासन प्रशासन फेल है? सर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है सर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट कानून का व्याख्या करता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है उससे लग रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे चूक हुई है सर। सरकार भी कहीं समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि वहाँ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ग्रुप में सर हिंसा चल रही है सर, जिसके तहत एक तरफ नॉन ट्राइबल ग्रुप में नॉन ट्राइबल में कौन है? मीती है सर। और- मीती? मीती जी सर। मीती नहीं, मैतेई ना? सर माफ़ी चाहूँगा प्रोनाउंसिएशन में। अच्छा, ठीक ठीक है, मैतेई। जी सर मैती। अच्छा, और ट्राइबल में सर कुकी, जोमी और नागा कम्युनिटी है सर। ओके, ठीक है। तो वो सर हाईकोर्ट का फैसला आया था, मणिपुर हाईकोर्ट का, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को कहा गया था कि इनके नीति के लिए, मैतेई के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ST के लिए, और 14 दिन का समय दिया गया था सर। लेकिन इस पर न केंद्र और न राज्य की सरकार ने कोई स्टेप लिया, और इस किसी के बीच तो सर समस्या होती है कि जो कुकी और नागा, ये जो विरोध आगजनी किए, जो भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हम शर्मसार हुए हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम में आ गए हैं। क्या मैतेई के साथ जो कुकी और नागा ने किया, चूँकि देखा जाए तो हाई कोर्ट का जो देखते हैं तो 27 अप्रैल है ना, 27 अप्रैल 2023 को ये आया था कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको कंसीडर करे
एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, जी इज इट ओके? सर। लेकिन इसके विरुद्ध में उन्होंने आगजनी करना शुरू किया, बेटी बहनों के साथ खेलने शुरू कर दिए, प्रताड़ित करना शुरू किया। क्या एक सही आप मानते हैं, कानून के नज़रों में सही है? या आज यदि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आती है कि सरकार नहीं करेगी तो मुझे इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में नहीं आई? तो क्या हमारी न्यायपालिका गलत कर रही है, या दोनों राज्यों की सरकार या हमारी एजेंसी कहीं ना कहीं असफल है? क्योंकि बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्टों में आ रही है कि वहाँ पर विदेशी फंड भी हो रहे हैं बॉर्डर से। तो आप किसको रियल जिम्मेवार मानिएगा? मैतेई हैं, एक तरफ कुकी और नागा हैं, एक तरफ सरकार है, एक तरफ हमारी न्यायपालिका है। 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। सर मुझे रिस्पॉन्सिबल चुनना होगा तो मैं सरकार को चुनूंगा सर। सरकार को चुने, जी सर। गलत भी मत भूलिएगा ऐसा। कभी भी इंटरव्यू में सरकार को मत उठाइएगा प्रश्न। इंटरव्यू में हमेशा सरकार के पक्ष में बोलना है, ठीक है? यहाँ पर बोलेंगे कि वहाँ पर कुकी और नागा जो हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हाई कोर्ट का ये आया, कंसीडर करने की बात हुई, वो इसका अपील सुप्रीम कोर्ट कर सकते थे, जिसे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर करके वो कहीं न कहीं मानवता तथा देश की एकता अखंडता को खिलाफ होकर उन्होंने आगजनी तथा तोड़फोड़ की है। यह संवैधानिक दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से या मानवाधिकार की दृष्टि से ये कहीं भी सब सही नहीं है। सरकार को कभी कटघरे में मत खा दीजिए। कैसे? बिल्कुल सही। वो हम इसके पहले वाले को भी बता देते, ठीक है, बिल्कुल सही। सरकार की स्थिति को बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल सही बोलिए कि उनको कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। अपील की व्यवस्था तो है ही नहीं, अपील में जाते हैं, अपने कानून को अपने हाथों में ले लिया। सर बोल सकते हैं सर। बिल्कुल बोल सकते हैं सर आपने चुनने में कहा था किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सर यहाँ चारों में से आप इसको कहते हैं कि सर जहाँ तक ये प्रश्न है चुनने का, तो हम यहाँ पर किसी भी दल को या किसी भी यूनिट को हम प्रत्यक्ष रूप से हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। आप इसको अपना ऑप्शन में निकालिए, क्योंकि इंटरव्यू आपको फंसाएगी। देखिए, आप अपना जोर जरूर रखें, अपनी व्यक्तिगत राय से आप इंटरव्यू पैनल को खंडन करें और आप कोशिश करें अपनी ओर खींचने का। आप उसकी तरफ नीचे आ जाइए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही। पैनल की तरफ नहीं खींचाना है। आपने जो अपना दिखाया स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंसिस्टेंसी, तो आइडियाज में भी अच्छा ही नहीं कंसिस्टेंसी कहता। होनी चाहिए। हाँ, आइडियाज में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वहाँ आपको प्रलोभन दिया जाएगा अपनी राय को बदल देने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा सर ने, बिल्कुल सही कहा है कि आप उन पर अपने विचारों से उन पर अपनी ओर खींचने का प्रयास करना, कि उनकी ओर खिंचाने का। हाँ सर, आप ठीक कह रहे, लगता है यह भी सही है। आपने जो कह दिया है उसको अंतिम सांस तक उसको प्रोटेक्ट करना है। इसलिए जो बोल रहे हैं उसको काफ़ी मजा हुआ। जो बोलना है बिल्कुल बैलेंस व्यू आपका हो। बैलेंस जब होगा तभी उसको आप हमेशा डिफेंड कर पाएंगे, उसको डिफेंड लास्ट पॉइंट तक। जब आपको लगे कि नहीं हम फंसेंगे पॉलिटिकल से, सॉरी बोल के निकल, दिस इज द बेस्ट वे। सीधे सॉरी, कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा था। और ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग की पूरी शुभकामना के साथ है। तभी आपको एक आध और चलेंगे।